हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, आज देखो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज भी मिली आपको कहीं कहीं पे, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो। लेकिन ज्यादातर आज स्कैल्पिंग करने के मौके मिले, अगर हम अपनी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग देखें। क्योंकि क्या सिनेरियो मार्केट में बना है, हमारे लिए नजदीकी इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था, ये वाला था। क्योंकि हमारे लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे थी और प्रीवियस डे हाई भी यहीं पे था। अगर आप इस जोन पे फोकस करेंगे, दोनों पास पास में ही थे। और दूर ये था प्रीवियस डे लो। अगर मार्केट नीचे आता, नेगेटिव मोमेंटम दिखाता, तब इसका सिनेरियो हम देखते कि भाई यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, हैमर बन रहा है, या पिन बार बुलिश कैंडल बन रही है। अभी सिर्फ हमें यहीं पे फोकस करना था क्योंकि मार्केट इसी के आसपास घूम रहा था। तो पहले ही कैंडल में आपको स्कैल्पिंग करने का मौका मिला और मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया। बुलिश कैंडल बनी है, रिजेक्शन दिखाया। कहां पे रिजेक्शन दिखाया है? प्रीवियस डे हाई पे भी रिजेक्शन दिखाया है और प्रीवियस डे क्लोजिंग पे भी रिजेक्शन दिखाया है। आप साफ साफ देख सकते हैं इस वाली बुलिश कैंडल में आपको अपर शैडो ऊपर की तरफ दिखाई देगी। सिचुएशन समझ में आ गई। अगले वाली बुलिश कैंडल पे फोकस करो। इसने ब्रेकआउट दे दिया हमें। किसका ब्रेकआउट दे दिया? प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया और प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दे दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि हम तैयार हो सकते हैं कि प्रीवियस डे हाई का हमें ब्रेकआउट मिल गया तो जो हमारी स्ट्रेटजी है, इसके अकॉर्डिंग हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए डिसाइड हो सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखा, इस वाली कैंडल से मार्केट ऊपर गया ही नहीं। या मैंने आपको एक बात समझाई हुई, अगर ये लेवल है, अगर मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट दे रहा है, इसे आप एज ए ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है और इस तरीके से मोमेंटम दिखा देता है, तो इसे एज ए रेजिस्टेंस ही कंसीडर किया जाएगा। तो आप यहां पे सेकंड बुलिश वाली कैंडल पे फोकस करो। मार्केट इसका हाई यहां पे है, उसके ऊपर आपको क्या दिखाई दे रही है? अपर शैडोज दिखाई दे रही है, वो भी एक कैंडल की, लेकिन मार्केट उससे ऊपर गया ही नहीं। तो इसका मतलब बाइंग का सिनेरियो भी हमारे लिए कैंसिल हो गया। अगर इससे ऊपर मार्केट जाता तो हम बाइंग के बारे में सोचते। साथ ही साथ हमें यहां पे एक चीज और पता चल गई। हालांकि ना तो हमारी अभी तक बाइंग में एंट्री हुई है, ना ही सेलिंग में एंट्री हुई है, लेकिन स्कैल्पिंग के मौके मिल चुके हैं जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पे हमें कुछ चीजें और पता चल चुकी है। जैसे कि मैं इन सारी चीजों को रिमूव करता हूं, ये चीजें तो हमारे पास है ही। क्या है यहाँ पे? प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है और प्रीवियस डे हाई भी है। दूसरी चीज हमें ये पता चल चुकी है, ये क्या है? ये ट्रेडिंग डे लो हो गया। तीसरी चीज हमें क्या पता चल चुकी है? ये पता चल चुकी है, ये क्या हो गया हमारे लिए? ट्रेडिंग डे हाई हो चुका। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग भी तो हमें मौके मिलेंगे। हमारी इन पे अलग अलग स्ट्रेटजी है भाई। अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो वहां के लिए हमारी अलग स्ट्रेटजी है। अगर आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है, वहां पे अलग स्ट्रेटजी है। या फिर यहीं पे मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो वहां पे हमारी अलग स्ट्रेटजी है। तो मार्केट ने क्या सिचुएशन दिखाई, ध्यान से देखो। चीजों को एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। मार्केट ने आपको इतना घुमाया है, यहीं पे सब्र और आपके कंट्रोल का पता चलता है। इस वाली कैंडल को देखो, ये आपको डोजी टाइप से दिखाई दे रही है। मैं आपसे को अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये कुछ इस टाइप से दिखाई दे रही है। और अगर आप इसकी अपर शैडो को देखोगे तो इसने ये ट्रेडिंग डे हाई से ऊपर भी गई है। यहां पे जो ये ऊपर निकली हुई है, यही वाली कैंडल निकली हुई है। नीचे देखो, नीचे इसने प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन दिया है। मतलब ब्रेकडाउन नहीं दिया है, लेकिन नीचे गई है। ये लेवल है, इस पे ऐसे जाके ऐसे होगी, तो इसे हम ब्रेकडाउन नहीं मानने के। तो इसने आपके कंट्रोल कि भाई आप कितना सब्र रखते हैं, उस चीज का इम्तिहान लिया है। क्योंकि कुछ लोग क्या गड़बड़ करते हैं, जैसे ही मार्केट किसी लेवल से नीचे जाने लगता है, वे कैंडल के क्लोज होने का प्रॉपर इंतजार नहीं करते और वे एंट्री ले लेते हैं और वे ज्यादातर टाइम नुकसान में रहते हैं। हालांकि अगर किसी ने यहां पे एंट्री ले भी ली होगी कैंडल को नीचे देख के, तब भी उसका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। लेकिन मैंने ये आपको क्यों समझाया? क्योंकि राइट तरीका नहीं होता एंट्री लेने का। हम प्रॉपर कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या मोमेंटम होता है। इसलिए तो आपके लिए कोर्स डिजाइन किया गया है कि भाई प्रॉपर एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कहां लगाना है। वो सारी चीज आपको इसलिए तो डिटेल में समझाई गई है क्योंकि अभी 20% का ऑफ चल रहा है। यह ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। तो आपके लिए प्रॉपर चीजें डिजाइन इसलिए की गई है ताकि आपको प्रॉपर एक राइट वे पता हो
कि कहां पे एंट्री को अवॉइड करना है, कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे सपोर्ट मिल रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाए, टारगेट कैसे डिसाइड करें, वी मोमेंटम आपको बताए गए हैं। अब अगली 3 कैंडल को देखो। इन वाली कैंडल ने भी आपका पूरा टेस्ट लिया है। जो ये प्रीवियस डे हाई था हमारा, इन्होंने भी नीचे जा जाके इस पे सपोर्ट दिखाया है, मतलब आपको लालच दिया है कि भाई मार्केट इससे नीचे निकल रहा है। किसी ने देखो एंट्री ले ली होगी। अब काफी लोग यहां पे ये सोचेंगे कि सर हमने तो एंट्री ले ली, प्रॉफिट भी बना लिया। बिल्कुल बना लिया होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आखिर में मार्केट नीचे आ गया। लेकिन अगर ऐसा ना होता, ऐसा हर रोज तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए प्रॉपर कैंडल के क्लोजिंग का वेट करो और उससे नीचे मार्केट के जाने का वेट करो। तो इस वाली रेड कैंडल ने हमें इंडिकेशन दिया है। इसने प्रीवियस डे क्लोज का भी ब्रेकडाउन दिया है और प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन दिया है। तो यहां पे एंट्रीज ने बनाई है और बेहतरीन सीधे सीधे आपके लिए मोमेंटम था ट्रेडिंग डे लो। इसलिए मैं आपको एक बात और समझाता हूं हमेशा कि आपको पता होना चाहिए अगले सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अब यहां पे काफी लोगों के मन में एक सवाल आएगा। देखो, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो हम आपके कमेंट पढ़ते हैं, वो चीजें हम डिस्कस करते रहते हैं, जिससे कि आपको एक प्रॉपर आइडिया पता लग जाता है। देखो, लॉजिक पसंद आ रहा है, अभी लॉजिक और भी बाकी है, फिर कल की स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करेंगे किस तरीके से करना है। मैं लाइक टारगेट रखता हूं 5000 का लाइक टारगेट। अगर लॉजिक पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। उससे हमें आइडिया लग जाता है कि आपको लॉजिक पसंद आ रहे हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग और चीजें उसमें डालने लगते हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे हमारी एंट्री होगी। अब सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट ट्रेडिंग डे लो पे ही रुकेगा। ज्यादातर लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं। भाई इसका ब्रेकडाउन देके भी तो नीचे जा सकता है, हमें कैसे पता लग गया कि भाई यहीं पे ही हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है? नहीं पता होता। मार्केट का चार्ट ही हमें बताता है। कैसे? इसने इंडिकेशन दिया। अब आप यहां पे देखेंगे, आपके लिए टारगेट क्या रहेगा? ट्रेडिंग डे लो आपके लिए टारगेट हो गया, आपको पता है। अब यहां पे 2 चीजें हो सकती है, होने को तो 3 चीजें हो सकती है। पहली चीज की अगर हम बात करें, मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है, हो सकता है। दूसरी चीज क्या हो सकती है? मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चल सकता है, हो सकता है। तीसरी चीज क्या हो सकती है? मार्केट इस जोन के पास ही साइडवेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 सिनेरियो बन सकते हैं और हमें तीनों सिनेरियो का पता लग जाएगा और हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, नई एंट्री भी डिसाइड कर लेंगे। जैसे हमें यहां पे कैसे पता चला, क्या मैं इन सारी चीजों को हटा दूं तभी मैं दिखा पाऊंगा कि यहां पे कैसे पता चला? उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। लाइक टारगेट भी दिखाई दे रहा होगा और अभी तक आपने लाइक भी कर दिया होगा। तो हम फिर से ड्रॉ करते हैं। यहां पे हमें एंट्री बनी थी, ये हमारा क्या था? चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये था प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई। ये था हमारा ट्रेडिंग डे हाई। इतने सिनेरियो की बात कर रहे हैं। अब ये सिनेरियो नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग डे हाई ये माना जाएगा, ठीक है। फिर ये सिनेरियो हमें पता चल चुका था, ये क्या है? हमारा ट्रेडिंग डे लो। अब मैंने आपको 3 सिनेरियो समझाए। भाई इस पे सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है, दूसरा था इसका ब्रेकडाउन दे सकता है, तीसरा था साइडवेज हो सकता है। यहां पे हमें बताया स्पिन बार कैंडल ने। पहला तरीका क्या है? भाई जो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट डिसाइड करते हैं, या फिर जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें समझाते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन देखते हैं, अपना टारगेट लेते हैं। उनका सीधा सीधा टारगेट था कि भाई इसी जोन में आते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना। पर लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे कि हम भी करते हैं, कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए पूरे मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे हम क्या सिनेरियो लगाते हैं? इन तीनों सिचुएशन को फॉलो करते हैं कि मार्केट क्या मोमेंटम दिखा रहा है। अगर साइडवेज जा रहा है तो अलग स्ट्रेटजी अपनाओ, अपना प्रॉफिट बुक कर लो। अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो अपना स्टॉप लॉस उठा के यहां डाल दो और इस ब्रेकडाउन वाले मोमेंटम पे देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और इसी के अकॉर्डिंग यानी कि इतना प्रॉफिट हमारे हाथ लग जाएगा। तीसरा मोमेंटम क्या होता है? अगर सपोर्ट ले रहा है तो हम ये देखेंगे कि कोई चार्ट पैटर्न, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई हैमर, कोई पिन बार बुलिश कैंडल तो नहीं दिखा रही हमें सपोर्ट पे। अगर वो सिचुएशन दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ट्रेड से निकलने का समय आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग करने का समय आ चुका है। और यहां पे आप देखेंगे आपको ये पिन बार बुलिश कैंडल आपको देखने को मिली। एक तो इसने प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बता दिया हमने, तो समझ में आ गया आपको कि मार्केट इस पे सपोर्ट लेने वाला। ये हमें किसने बताया? ये पिन बार बुलिश कैंडल ने हमें यहां पे बता दिया। तो एक तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करने का पता चल गया, दूसरा नई एंट्री भी क्रिएट कर दी इसने। भाई जो हमारी ये पिन बार बुलिश कैंडल बनी, ये कहां पे बनी? सपोर्ट लेवल पे बनी। और कौन सा सपोर्ट था? ट्रेडिंग डे लो का सपोर्ट था। हालांकि ये हमारे लिए प्रीवियस डे लो की तरह एक्ट करेगा कल,
क्योंकि सबसे नजदीकी लो यही लगा हुआ है मार्केट का, सबसे नीचे लो यही लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल तो हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो बना हुआ है, उसमें सपोर्ट ले गया तो एक नई एंट्री भी क्रिएट कर दी। इस सिचुएशन पे अब हमारे दो टारगेट रहेंगे अगर हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें। फिर से मैं इन चीजों को हटाता हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो। ये क्या है हमारा ट्रेडिंग डे हाई, ये क्या था प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये क्या था प्रीवियस डे हाई। उम्मीद है लॉजिक में कभी कभी वीडियो लंबी हो जाती है, आप बोर नहीं होते होंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, तो इन चीजों को समझने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा जो भी हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका टारगेट डिसाइड होगा, पहला होगा अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे कि प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे क्लोजिंग जो कि पास में ही है, ये रहेगा जो कि सीधे सीधे अचीव हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या रहता है अगर आपको इनका ब्रेकआउट मिलता है, आपके लिए ये रहेगा ट्रेडिंग डे हाई। ठीक है, सिचुएशन समझ में आई? तो और आपके लिए एंट्री भी क्रिएट करेंगे। प्रीवियस डे हाई का अगर आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो वो आपके लिए नई एंट्री बनेगी, जो कि आपको यहां पे भी मिला है और यहां पे भी मिला है। ठीक है, अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला, तो वो आपके लिए एंट्री क्रिएट करेगा। हालांकि जिसने ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट पे एंट्री ली होगी उसका ये स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, लेकिन फिर से आपको यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे एक पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली, फिर से एक एंट्री मिली और काफी बेहतरीन मोमेंटम, यानी कि काफी ट्रेड बने। कौन कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया? एक तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी ने काम किया, यहाँ पे यहां पे काम किया था। ठीक है, पहली चीज। दूसरी हमारे लिए क्या काम किया? ट्रेडिंग डे लो पे मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस किया और एक पिन बार बुलिश कैंडल बनाई, ये सिचुएशन थी यहां पे। तीसरी हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया? आपको मिला ट्रेड प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट इस वाले जोन पे और आपको सीधा मोमेंटम मिला। यहां पे भी आपको ब्रेकआउट मिला, अगर किसी ने यहां पे एंट्री नहीं ली उसने यहां पे भी ली होगी तब भी उसे बेनिफिट मिला है। ठीक है, फिर चौथी पोजीशन आपको मिली फिर से पिन बार बुलिश कैंडल और साथ ही साथ आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मार्केट ने दिया है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको काम करी और आपको पता है एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल 20% का ऑफ चल रहा है। अगर आप एडवांस लर्निंग सीखना चाहते हैं, प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में सीखना चाहते हैं, नई नई स्ट्रेटेजीज के बारे में सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे चीजों को समझ सकते हैं। आइए वापस आते हैं हम और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हम ट्रेडिंग जोन का और कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि सबसे पहली जो हमारी ध्यान देने लायक बात है वो है 43,000 का लेवल, जिसके पास मार्केट अभी है, ये हमें सभी को पता है। और आपको यह भी बताया गया था अगर मोमेंटम आया तो 43,000 पे आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है आंख बंद करके, फिर देखना है यहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेनी है। तो हमें यह समझ में आ गया मार्केट की क्लोजिंग इसी के पास है, तो इसका मतलब मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है। तो हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। जो नो ट्रेडिंग जोन आपके लिए डिसाइड किया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ आप देखेंगे 42,865 जो कि आप देखेंगे 25th के हाई के आसपास है। वहीं पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ 43,042 जो कि हमारे लिए क्या है, प्रीवियस डे हाई है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 27 का डे हाई है। ये सिनेरियो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन आप स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है। साथ ही साथ ध्यान ये भी रखना है 43,000 से ऊपर चलता है, आप ये ध्यान रखना है, तो आप डे हाई तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे आता है तो 42,865 से आप नीचे की तरफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन बेहतर पोजीशंस के लिए आपको इनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। क्या क्या सिचुएशन रहेगी उन सिचुएशंस का भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है, उस सिनेरियो पे हम इंतजार करेंगे कि हमारे लिए पहली कंडीशन रहेगी 43,000 से मार्केट ऊपर होना चाहिए, प्लस दूसरी चीज की बात करें 43,042 का भी हमें ब्रेकआउट चाहिए। ये क्या है 43,042? ये है हमारे लिए प्रीवियस डे हाई, या फिर आप ये कह सकते हैं 27 का डे हाई है ये आपके लिए। सिचुएशन समझ में आ गई? इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमारी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम आती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एंट्री स्टॉप लॉस सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं। कौन कौन से ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। लेकिन अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं।
अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे पहली बात हम स्कैल्पिंग कर पाएंगे कहां तक, 42,865 तक। अब ये जोन इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, उस चीज पे फोकस कर लो। एक तो आपने 25th को भी देखा, आपको यहीं पे रिजेक्शन देखने को मिला, और 25th का डे हाई भी इसी जोन में पड़ा हुआ है। हमने आज के दिन भी ऑब्जर्व किया, इस जोन पे हमें बार बार रेजिस्टेंस देखने को मिला, और 26 का जो डे हाई है वो भी इसी जोन के आसपास पड़ा हुआ है। और फिर मार्केट ने पहले इसकी एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करता हुआ चला था, यानी कि 25th को भी रेजिस्टेंस, 26th को भी रेजिस्टेंस, 27 को भी मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं करा पाया, वापिस आया, रेजिस्टेंस की तरह रेस्पेक्ट की, और फिर ब्रेकआउट देके मार्केट यहां पे सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि एक नेगेटिव मोमेंटम आए, तो हमें 42,865 का ब्रेकडाउन चाहिए ही चाहिए। सिचुएशन समझ में आ गई। और इसमें भी हम ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख सकते, क्योंकि एक और हमें बेहतरीन सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है जो पहले रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। अगर आप इस जोन पे भी फोकस करोगे, यहां पे देखो आपको 24 को भी रेजिस्टेंस देखने को मिला, 25th को भी रेजिस्टेंस देखने को मिला, 26th को भी रेजिस्टेंस देखने को मिला, भले ही मार्केट ने आखिर में इसका ब्रेकआउट दे दिया हो, और आज मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट दिखाया, और इस वाली कैंडल को तो देखो बेहतरीन बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दिए, यानी कि 42,800 आपका अगला सपोर्ट लेवल रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर आपके लिए ये वाला जोन एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, फिर आपके लिए ये वाला जोन सपोर्ट के रूप में काम करेगा। यहां तक चीजें क्लियर होगी। दो चीजें हमने क्लियर कर ली, अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है वो समझ में आ गया, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है वो सिनेरियो हमें यहां पे समझ में आ गया। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, अब इस सिचुएशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा फोकस कहां पे था, 43,000 पे हम पहले अपना पूरा फोकस रख रहे थे, लेकिन अभी मार्केट इसके पास है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, ध्यान से समझो जो मैं आपको समझाऊंगा, अराउंड आपको 43,200 के अराउंड अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है और बियरिश कैंडल बन जाती है, फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं, अराउंड आपको 43,200 के अराउंड गैप अप ओपनिंग मिलती है, लेकिन कैंडल बियरिश बन जाती है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है दो चीजों की। पहली, एक तो 43,000 के लेवल की, दूसरी जो हमारा 27 का डे हाई है इसकी रेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो उस सिचुएशन पे आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन आपको इस जोन में आते ही, जो आपका 27 का डे हाई है, इस जोन में आते ही आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और फिर देखेंगे मार्केट क्या मोमेंटम दिखा रहा है, क्योंकि फिर 43,000 एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। इस चीज का हमें पता कैसे चलेगा, कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, सेम वही लॉजिक, या तो हैमर मिल जाए या फिर पिन बार बुलिश कैंडल आपको यहां पे देखने को मिल जाए। सिनेरियो समझ में आया जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन अगर यहां पे बुलिश कैंडल मिल गई, इसके दौरान वो आपको गैप अप ओपनिंग देखने के लिए, तो फिर आप सिंपल बाइंग की तरफ जा सकते हैं। सिचुएशन समझ में आ गई, ऊपर की तरफ क्या रेजिस्टेंस रहेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पे फोकस करते हैं। यहां पे हमें पता है कि किस लेवल पे हमें फोकस करना है। हमें जो फोकस करना है वो करेंगे हम इस वाले जोन पे, 42,865 के जोन पे। इस पे क्यों फोकस करेंगे, देखो मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं इस चीज का आपका रिवीजन हो। भले ही वीडियो 1-2 मिनट थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर लेकिन इस सिनेरियो को डिस्कस करना जरूरी है। एक तो 25th का डे हाई इस जोन में पड़ा है, 26th का डे हाई इस जोन में पड़ा है, और आज के दिन एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद एक टेस्टिंग दिखाई, एक मजबूत सपोर्ट दिखाया, क्योंकि हमारे लिए पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था आज तक। भाई 25th को भी रेजिस्टेंस, 26th को भी रेजिस्टेंस, और आज भी 27 को रेजिस्टेंस। 27 को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा। तो हमारा पूरा फोकस इसी पे हो जाएगा, और बेहतर ये रहेगा कि इस सपोर्ट पे हमें हैमर मिल जाए या फिर पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर हम डे क्लोजिंग या फिर 43,000 तक के मोमेंटम को एक कैप्चर कर सकते हैं, एक स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, एक प्रॉफिट भी बना सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी कर सकते हैं। 43,000 के जोन में जाते ही हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर देखेंगे कि मार्केट इसके हाई का ब्रेकआउट देता है। अगर 27 के डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है, तब हम बाइंग के बारे में सोचेंगे।
सिचुएशन समझ में आई। नई एंट्री के बारे में सोचेंगे क्योंकि वहां पे हमारे लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। लेकिन लेकिन अगर बेयरिश कैंडल बन गई, ये तो बात कर ली हमने कि भाई मार्केट अगर इस जोन पे सपोर्ट ले गया, भाई पहले भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, अगर सपोर्ट ले गया तो ही ये सिनेरियो रहेगा। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो नीचे की तरफ हमारे सपोर्ट लेवल वही रहेंगे, ये वाले जोन जो आपके लिए मार्क किए हुए। सिनेरियो समझ में आया पूरा। अब चलो मैं आपको लेके चलता हूं पेवेट पॉइंट की तरफ, उसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कहां कहां पे सपोर्ट, कहां कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले लाइक टारगेट में यहां पे लिख देता हूं 5000 लाइक टारगेट है। जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो और कमेंट भी किया करो कि भाई एनालिसिस क्या लगे, आज कौन सी चीज समझ में नहीं आई या किस चीज को दोबारा से रिपीट करना है या नहीं करना है, आपको कमेंट में बताना है। क्योंकि हम सारे कमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसे डिस्कस जरूर किया जाता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई ज्यादा लोगों की समस्या है, तो अगर बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया, उस सिनेरियो में जो हमारा पहला रेजिस्टेंस बन रहा है 43,155 पे बन रहा है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस बन रहा है ये 43,274 पे बन रहा है, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो तीसरा रेजिस्टेंस बन रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,418 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिलता है एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 42,881 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,713 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 42,542 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताना, नए हो सब्सक्राइब करना, और कोर्स पे 20% का ऑफर चल रहा है। अगर आप कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ, किस तरीके से एंट्री ली जाती है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कहां पे टारगेट डिसाइड होता है, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।